अंधेरा और एक नई रोशनी रात अपने चरम पर थी। हैदराबाद का आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और हल्की हल्की बारिश शहर के सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। शहर के एक बड़े महल जैसे घर के अंदर मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में एक मां अपने मंदिर के सामने दीप जला रही थी। उनकी आंखों में श्रद्धा थी, लेकिन दिल में एक अनजानी बेचैनी। दूसरी ओर देवेंद्र प्रताप रेड्डी, एक प्रतिष्ठित समाज सेवी और ईमानदार उद्योगपति, अपने समाज सेवा समिति की मीटिंग खत्म कर रहे थे। रेड्डी परिवार सिर्फ दौलत में ही नहीं, बल्कि इज्जत और ईमानदारी में भी शहर का एक बड़ा नाम था। मगर यह शहर जहां सच्चाई बिकती थी, वहां ईमानदारी सबसे बड़ा गुनाह बन चुकी थी। एक दिन देवेंद्र रेड्डी ने एक ताकतवर राजनेता और बिजनेसमैन राणा प्रताप वर्मा के खिलाफ एक बड़ा केस खोल दिया। यह केस सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं था, बल्कि गैरकानूनी व्यापार और काले धन की सच्चाई को उजागर करने का प्रयास था। रेड्डी को अंदाजा नहीं था कि यह उनका सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फैसला बन जाएगा। उसी रात जब अग्निवीर अपने हॉस्टल के कमरे में पढ़ाई कर रहा था, उसके घर पर एक सुनियोजित तूफान टूट पड़ा। झूठे कानूनी मुकदमे के जरिए रेड्डी परिवार की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। मीडिया ने उन्हें फ्रॉडस्टर घोषित कर दिया और वह जो कल तक एक महल था, अब सड़क पर आ चुका था। जो लोग कल तक उनके नाम की पूजा करते थे, वही आज उन पर थूक रहे थे। अग्निवीर जब तक घर लौटा, तब तक सब कुछ लुट चुका था। गरीबी और बेबसी ने उनकी जिंदगी को निगल लिया था। उसकी मां, जो कल तक पूरे परिवार की ताकत थी, अब धीरे धीरे बीमारी की गिरफ्त में समा रही थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे और समाज के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे। एक रात जब अग्निवीर अपनी मां के पास बैठा था, उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कांपती आवाज में कहा, बेटा, सच के लिए लड़ना आसान नहीं होता, पर अगर तू हार गया तो बहुत लोग जीत जाएंगे। अगले ही पल उनकी सांसें थम गईं। अग्निवीर की दुनिया एक पल में अंधेरे में डूब गई। उस रात बारिश तेज हो चुकी थी। अग्निवीर अपनी मां के मृत शरीर के सामने बैठा था, पर उसके अंदर कुछ जलने लगा था, एक ऐसी आग जो बुझने वाली नहीं थी। वह जानता था कि सिर्फ रोने से कुछ नहीं बदलेगा। जो सिस्टम उसके पिता जैसे ईमानदार इंसान को तबाह कर सकता है, उसे बदलने के लिए सिर्फ शिक्षा या कानून काफी नहीं होंगे। कुछ अलग करना होगा। अग्निवीर ने हैदराबाद छोड़ दिया। वह आंध्र प्रदेश की गलियों और बस्तियों में गया, जहां उसे अपराध और भ्रष्टाचार का असली रूप देखने को मिला। उसने देखा कि किस तरह सत्ता के भूखे नेता गरीबों का सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस और अपराधी एक ही सिक्के के दो पहलू बन चुके थे। बिना पैसे के सच की कोई कीमत नहीं थी। इस सफर ने उसे बदल दिया। वह अब सिर्फ एक आम आदमी नहीं था, वह अब एक ऐसा योद्धा बनने जा रहा था जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होगा। अंधेरा गहराता जा रहा था। अग्निवीर ने अपनी पहचान छिपाने के लिए एक नई राह चुनी। उसने अपने लिए एक साधारण लेकिन प्रभावशाली पोशाक तैयार की, आंध्र प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा, जो लोगों को अपनी मिट्टी से जोड़े रखे। उसने अपनी लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और रणनीति से लड़ने की ठानी। अब वह आंध्रवीर बन चुका था, पर उसकी लड़ाई अब भी शुरू ही हुई थी। एक रात जब आंध्रवीर अपनी पहली कार्रवाई की तैयारी कर रहा था, उसे एक खुफिया सूचना मिली। राणा प्रताप वर्मा एक गुप्त मीटिंग करने वाला था, जहां करोड़ों रुपए के काले धन का सौदा होगा। यह उसका पहला मौका था सिस्टम को पहली बार चुनौती देने का। पर जब वह वहां पहुंचा, तो अंधेरे में एक आवाज आई, हमें पहले से पता था कि कोई आएगा, पर हमें नहीं पता था कि कोई अकेला इतनी हिम्मत कर सकता है। अचानक चारों ओर से लाइट्स जल उठी। आंध्रवीर चारों तरफ से घिर चुका था। सामने खड़ा था राणा प्रताप वर्मा, जिसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। अब खेल शुरू हुआ है आंध्रवीर, देखते हैं तेरा सच तुझे कितनी दूर तक ले जा सकता है। अगली ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी।